चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर आपको इंग्लिश में जानना है तो आप हमारे MBJ क्लासेस इंग्लिश में भी देख सकते हैं जहाँ मैथ के इंग्लिश में पूरा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपको दिख रहा है कि x एक इंटीजर है 3 से 7 के बीच में, तो हमारा कहता है क्वेश्चन कि x सच दैट x एक इंटीजर है जो बिलोंग करता है, प्रॉपर्टी क्या है कि छोटा है 7 से, बड़ा है 3 से। इसका मतलब x बिलोंग करता है इंटीजर से और इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी, अगर हम फॉर्म में लिखे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसका मतलब हो जाएगा लेस देन, ठीक है, और इसका मतलब इक्वल, यानी कि कोई चीज़ छोटी है अगर मैं उसमें इक्वल लगा दूं तो इसका मतलब उस चीज़ को भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे इस केस में x 3 से बड़ा है, यानी कि अगर मैं सीधा इक्वलिटी हटा दूं तो नॉर्मली 3 के बाद का जो भी बड़ा हम इंटीजर लेंगे वो आएगा। जैसे मैंने इक्वलिटी लगा दी तो बड़ा तो है पर साथ साथ बराबर भी है, इस वजह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, लाइक कि नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन छोटा है, यानी कि x मेरे पास एक नेचुरल नंबर है जो प्रॉपर्टी कहती है कि छोटा है किससे, 6 से। जो नेचुरल नंबर है वो छोटा है 6 से, मतलब x मेरा छोटा है 6 से। सिंपल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अगर आपको दिख रहा है, कहता है कि टू डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है 8। इसका मतलब है कि मेरे पास x सच दैट x जो है वो 2 डिजिट का, यानी कि 2 अंकों का क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और डिवाइजर और सॉरी सम क्या है इसका, जो सम इसका है वो है, यानी सम ऑफ डिजिट 8। इसका मतलब क्या है ये समझो, ये तो समझ में आया कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर यानी कि 10 से लेके 99 तक का होगा। प्रॉपर्टी क्या है, इनमें से हमें उनको लेना है जिसका डिजिट सम, यानी कि जैसे 10 का हूँ तो इसका डिजिट सम कितना है 1 + 0, डिजिट का सम 1 है, उनका 8 होना चाहिए। जैसे 1 + 7 कितना है, 1 + 7 का हो जाएगा 8, ऐसे चाहिए हमें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 17, स्टार्टिंग वहाँ से, फिर 26 20 के फॉर्म में, 35 देख लो, और 44, ठीक है, 53, ठीक है, 62, ठीक है, 71, ठीक है, और 80। अब कोई कहेगा कि यार हम इसका 17 है तो 7 1 कर दो, हाँ ठीक है, पर फिर तुम्हें 53 तक जाना पड़ेगा, देन उसके बाद 80 तक जाना पड़ेगा। आसान हो जाता है पर ठीक है, ऐसे भी कर लो तो एक ही बात है, करना चाहो तो कर सकते हो। सेकंड कहता है कि मेरे पास डिवाइज प्राइम नंबर है जो कि 60 का डिवाइजर है, ठीक है। तो फोर्थ कहता है कि x जो है बिलोंग करता है प्राइम नंबर से और क्या है, डिवाइजर किसका है, 60/2 का डिवाइजर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो हमें पता है 2, 3, 5, 7, तो प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है 2, 3, 5 ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 5, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 में जाऊँ, इसी का पार्ट है जो कहता है कि मेरे को सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का जो भी मेरे को सेट का चाहिए, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लिखा हूँ, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो इसका मतलब है जब भी हमें लेटर्स वाला क्वेश्चन आता है तो इसका एक चीज़ हमें याद रखनी कि हमें जो लेटर 2 बार आ रहे हैं उनमें हमें एक ही बार लेना है, क्योंकि 2 बार लेने से कुछ फायदा नहीं ना, तो इस वजह से एक ही लिखूँ तो बात तो एक ही है, तो इसलिए हम एक ही लिखते हैं किसी भी वर्ड हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 समथिंग है तो मैं एक ही बार 1 लिखूँगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी भी इसकी है। अगर जैसे मैंने कहा, जैसे राम ही में था, मैं कहूँगा इंडिविजुअली मैं राम, ठीक है। अब अगर मैं कोई दूसरा लेटर लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कोई भी नाम ले लो, जैसे मेरे को अभी तो याद नहीं आ रहा पर हाँ, जैसे मैं लिखा ऑड, इसी में देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मैं इंडिविजुअल लिखूँ तो ओ होगा, डी होगा और बस यही होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं आंसर ऑफ 5 करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा TRIGONME
वाई, क्योंकि बाकी जो सारे लेटर्स है वो 2 बार है। और सिमिलरली जो एफ वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है। मेरे को बेटर का चाहिए, यानी कि BETTER जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तो इसका आंसर भी सेम वही होगा, BET और R, क्योंकि बाकी जो सारे वर्ड हैं वो 2 बार रिपीट है। ठीक है, इसलिए हम इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लिया है, हिंदी इंग्लिश जो भी कहें। अगर आपको इंग्लिश में देखना, प्योरली इंग्लिश में, तो चेकआउट ये कर सकते हो, बट बाकी ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।